ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRP 1110 AM ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ 1110 AM ਦੇ न्यूज डायरेक्टर उमेंद्रा सिंह जी। उमेंद्रा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। लीजिए, हमेशा की तरह आपकी सेवा में पेश है न्यूज हेडलाइन। सबसे पहले गौरव जी, क्यूबेक में कल इलेक्शन थी और इलेक्शन के दौरान प्रीमिया फ्रैंकोआ लेगोल्ड की पार्टी की एक बार फिर से शानदार विजय हुई। वहां की लिबरल पार्टी को उन्होंने बुरी तरह से हराया गौरव जी। और वैंकूवर के हेस्टिंग स्ट्रीट में जिन लोगों ने गैर कानूनी से टेंट लगाकर और वहां पर गैर कानूनी से रास्ते पर रह रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि वे कोर्ट से एक अपील करेंगे कि उनको वहां से हटाने की जो प्लान योजना सिटी बना रही है उसको वे रोक दे। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने बेटे के जन्मदिन मनाते हुए एक बंजी जंपिंग एपिसोड में उन्होंने भाग लिया। गौरव जी, ब्रिटिश कोलंबिया के एक छोटे से शहर टप्पन के बाहर में हाईवे 1 पर एक एक्सीडेंट के दौरान दो लोग मारे गए गौरव जी। और खबरों में गौरव जी, दुबई में 13 इंडियन एक्सपर्ट्स यानी कि इंडिया के लोग जो दुबई में काम कर रहे हैं, उन्होंने वहां के सबसे बड़ी जैकपॉट जीती है गौरव जी। इस बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। और सरी के एक आदमी जिन्होंने कोर्ट में ये माना था कि उन्होंने अपने गर्लफ्रेंड के या एक्स गर्लफ्रेंड की हत्या की है, उनके दो रिश्तेदारों को कोर्ट ने एक्विट कर दिया है, ये कहते हुए कि क्राउन काउंसिल ने ये कुछ ठोस सबूत नहीं पेश किया कि इस आदमी के रिश्तेदारों ने उनको मदद किया था उसकी गर्लफ्रेंड की हत्या करने में, या उसकी गर्लफ्रेंड के हत्या करने के बाद उसकी लाश को लापता करने में गौरव जी। इस बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। कनाडा के जो चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर है डॉक्टर थेरेसा टैम, उन्होंने एक बुक लिखा है गौरव जी, एक रिपोर्ट लिखा है, जिस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा है कि कोविड-19 के दौरान कनाडा ने जो जो मेजर्स और रिस्ट्रिक्शंस अपनाए थे उसके कारण शायद 1 मिलियन लोगों को, लगभग 1 मिलियन लोगों की जान बची है गौरव जी। इस बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। और एक और रिपोर्ट में ऐसा बताया जाता है, एक सर्वे में बताया जाता है कि आधा से भी ज्यादा कैनेडियंस के पास पैसे नहीं है, वो एकदम बैंकरप्ट होने वाले हैं, यानी कि इंसॉल्वेंट होने वाले हैं गौरव जी, आधा से भी ज्यादा कैनेडियंस। और सरी के साउथ सरी में गौरव जी कुछ चाइनीज कैनेडियन कम्युनिटी ने ये शिकायत की है कि वहां पर बहुत ज्यादा एंटी चाइनीज कैनेडियन स्लोगन्स या जो स्लोगन है वो लिखे गए हैं उनके खिलाफ, जो रेसिस्ट स्लोगन है गौरव जी। इस बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। और एक गैंग मेडा की ट्रायल ब्रिटिश कोलंबिया के सुप्रीम कोर्ट में कल शुरू हुई। गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि दुबई में वहां का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल जो है उसका उद्घाटन आज होने जा रहा है दुबई में। ऑफिशियल्स ने गौरव जी इस बात से बहुत ही अपसेट है, ये पाकिस्तान के ऑफिशियल्स इस बात से बहुत ही अपसेट है कि प्रधानमंत्री शहबाज ने उनकी जो फ्लड रिलीफ की डैशबोर्ड है उसको उन्होंने लॉन्च करने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों कहा, इस बारे में भी हम आपको डिटेल देंगे गौरव जी। सरी के RCMP एक डेथ थ्रेट के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। किसी के गराज में क्लेटन इलाके में ये लिखा हुआ था कि यू आर डेड। इस बारे में RCMP इन्वेस्टिगेट कर रही है, इस बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे गौरव जी। जी, उमेंद्रा जी, सबसे पहले बात करेंगे रशिया की। रशियन आर्मी ट्रेनिंग सेंटर में 3 व्यक्तियों के मारे जाने की खबर है। मेरे ख्याल में ये मोबिलाइजेशन का असर है। हाँ जी, ये बिल्कुल ये मोबिलाइजेशन का असर है गौरव जी। कई लोग, कई आदमी रशा छोड़ के भाग रहे हैं। ऐसा बताया जाता है कि 1 या 2 मिलियन रशियंस
अभी 1 हफ्ते के अंदर-अंदर ये देश छोड़कर भाग गए हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन के आर्मी में वे शामिल होकर युद्ध करने के लिए वे यूक्रेन या कहीं और जाएँ। और कई लोग जिन्हें ज़बरदस्ती ड्राफ्ट करके आर्मी ट्रेनिंग सेंटर्स पे ले जाया गया है गौरव जी, वहाँ पर वे बहुत ही परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं, वे भागने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से कई सैनिक भागकर गौरव जी जॉर्जिया चले गए हैं, तथा और भी कई जो आस-पास के देश हैं, बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं। गौरव जी, जॉर्जिया और रशिया के बॉर्डर पर मीलों लंबे काँच की लाइन लगी है कि लोग रशिया छोड़ के जॉर्जिया भागने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी दौरान गौरव जी ये खबर आई है कि 3 आदमी जिनको अभी हाल ही में ड्राफ्ट करके ट्रेनिंग सेंटर, आर्मी ट्रेनिंग सेंटर ले जाया गया है, उनकी मौत हो गई है। गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है कि इन तीनों की मौत रशिया की येक्टनबर्ग रीजन में हुई, जहाँ पर एक आर्मी ट्रेनिंग सेंटर है। ये बतलाया जाता है कि एक आदमी ने आत्महत्या कर दी। उन्होंने एक छुरी से अपना गला खुद ही काट लिया और उनकी अपनी आत्महत्या कर ली, ये कहते हुए कि वे यहाँ पर रहना नहीं चाहते हैं। दूसरे आदमी की हार्ट अटैक हो गई गौरव जी, और वे कैंप में मारे गए। और तीसरा आदमी गौरव जी, उनका उनका भी हार्ट अटैक हुआ, फिर उनका लीवर प्रॉब्लम हो गया और वो बहुत बुरी तरह से बीमार हो गया। उनको उनके घर ले जाते वक़्त उनकी मौत हो गई है गौरव जी। एस्ट्रा न्यूज़ ने ये कहा है कि जैसे कि पहले की रिपोर्ट में बतलाया गया कि एक 46 ईयर ओल्ड रेज़िडेंट है जो कर्गन रशिया में रह रहा था, उन्होंने आत्महत्या कर ली। उन्होंने आत्महत्या अक्टूबर पहले तारीख को ट्रेनिंग कैंप के कैंटीन में की गौरव जी। ऐसा बतलाया जाता है कि मिलिट्री यूनिट के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने उन्हें पाया, उन्होंने उन्हें उसकी लाश पाई और उसकी गला कटा हुआ था और पास में उसके हाथ में एक छुरा था गौरव जी। और हम जब यूक्रेन और रशिया की बातचीत कर रहे हैं गौरव जी, ऐसा बताया जाता है रिपोर्ट्स में कि यूक्रेन की आर्मी और भी आगे बढ़ रही है। वो 4 इलाके जिसे रशिया ने हड़प लिया था और ये कहा था कि वे अब रशिया के एक अंग बन गए हैं। उनमें से 2 इलाकों को यूक्रेन वापस ले रहा है और जो रशियन सैनिक हैं वहाँ वो इलाके छोड़कर भाग रहे हैं गौरव जी, और जो यूक्रेनियन सैनिक हैं उनके ऊपर पीछे से बंदूक चला रहे हैं और रशियन सैनिक भागकर वापस रशिया की तरफ जा रहे हैं। जी, गोविंदरा जी, इसके साथ जुड़ी हुई है खबर, भारत ने पुतिन को क्या कहा है? मेरे ख्याल में जो 4 इलाकों की आप बात कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ नसीहत दी है। हाँ जी, भारत ये नहीं चाहता कि इस तरह से कोई और देश दूसरे देश का वो इस तरह से हड़प ले, उसका अंग हड़प ले, क्योंकि जैसे कि हमने इस बारे में पहले भी बातचीत की है गौरव जी, कि पहले भी भारत के सामने भी इस तरह की समस्याएँ हैं, जैसे कि चाइना हमेशा कोशिश ये कर रहा है कि इंडिया का हिमालयन बॉर्डर पर इंडिया के जो कुछ इलाके हैं उसको वो हड़प ले, और उधर पाकिस्तान से हमेशा इंडिया की वाद विवाद हो रही है कश्मीर के बारे में, कश्मीर के ऊपर गौरव जी, और बांग्लादेश से ऐसा बतलाया जाता है। बांग्लादेश में वैसे तो बॉर्डर डिस्प्यूट उतना नहीं है, लेकिन बांग्लादेश से कई लोग बांग्लादेश छोड़कर गैर कानूनी सी आकर इंडिया में बस गए हैं, ज्यादातर असम स्टेट में। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए इंडिया के सरकार का ये कहना है कि किसी भी तरह से किसी और देश को, किसी और सरकार को दूसरे देश में जाकर वहाँ पर जल्दी से जल्द से वहाँ पर रेफरेंडम करा के ये कहना कि ये अब हमारा देश हो गया है, ये ठीक नहीं है। और इंडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में और यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में जब वोटिंग हुई गौरव जी, तो इंडिया ने एब्सटेन किया। उस समय इंडिया ने रशिया का साथ नहीं दिया, लेकिन रशिया के खिलाफ भी उन्होंने वोट नहीं किया, जैसे दुनिया के सारे देश ने किया, लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया। इंडिया एब्सटेन किया, लेकिन अब इंडिया का कहना है कि किसी और देश को इस तरह से हड़प लेना ठीक नहीं है गौरव जी। जी, गोविंदरा जी, इंग्लैंड की तरफ से खबर है, लिज ट्रस के लिए समस्याएँ बढ़ गई हैं। मेरे ख्याल में उसको अब इनका पहला यू टर्न कहा जा सकता है, टैक्स के मामले में उनको पीछे हटना पड़ रहा है। हाँ जी, लिज ट्रस ने जो वादा किया था कि वे जो इंग्लैंड के जो सबसे अमीर लोग हैं, यूनाइटेड किंगडम के जो सबसे रईस अमीर लोग हैं, उनकी टैक्स जो है, उनके ऊपर टैक्स वे कम करेंगे। अब
ये लिज ट्रस का कहना है कि ऐसा नहीं होगा, वो यू टर्न कर रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि उन्होंने अपने वादे को तोड़ दिया और उन्होंने ये जो टैक्स ब्रेक था उसको कैंसिल कर रहे हैं, जिससे कि गौरव जी कई मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है कंजर्वेटिव पार्टी के, बहुत ही अपसेट है लिज ट्रस के ऊपर। उन्होंने कहा कि आपको चुने हुए हमें तो 1-2 महीना भी ये नहीं हुए, अभी आप अभी से ही हमें धोखा देने लगे। और गौरव जी कई जो कंजर्वेटिव पार्टी के, इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी के कई मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने ये धमकी दी है कि क्रिसमस से पहले ही वे लिज ट्रस को प्रधानमंत्री के ऑफिस से निकाल कर बाहर फेंक देंगे और किसी और को प्रधानमंत्री बनाएंगे, क्योंकि लिज ट्रस ने इस तरह से उनका विश्वास तोड़ा है और इस तरह से उन्होंने जो टैक्स कट था अमीर लोगों के लिए, उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया है। जी, उमेंद्रा जी, कोलिशन एवेनर क्यूबेक फिर से जीत गई है, उसके बारे में बताएं डिटेल में क्या हुआ कल। हाँ जी, कल क्यूबेक में इलेक्शन था गौरव जी, और वहाँ के जो क्यूबेक के लिबरल पार्टी है, उन्हें ये विश्वास था कि वे जो गवर्निंग पार्टी है, कोalition है, कोaliशन एवेन्यू क्यूबेक, प्रीमियर फ्रैंकोis लेगोल का पार्टी जो है, उसको वे हरा देंगे। लेकिन गौरव जी प्रीमियर फ्रैंकोis लेगोल के कोaliशन एवेन्यू क्यूबेक ने बहुत शानदार विजय थी उनकी कल गौरव जी। उनकी सीट है जो गौरव जी 10 से और बढ़ भी गई है गौरव जी, और लोग हैरान हो गए कि इस तरह से उनकी ये जीत हुई है। गौरव जी फ्रैंकोis लेगौल की कोalition अपने क्यूबेक जो है वो अगला सरकार ज़रूर बनाएगी क्यूबेक में, और उनकी जो मेजॉरिटी है वो जैसे कि मैंने कहा पहले से बढ़ गई है और अगले 4 साल तक उनकी सरकार चलते रहेगी। गौरव जी कई जो काउंटिंग तो अभी भी कल रात की चल रही थी, आज सुबह तक चलती आ रही थी, लेकिन कई न्यूज़ आउटलेट्स ने ये प्रेडिक्ट किया है, ये प्रोजेक्शन की है कि 5 हफ्ते की इलेक्शन कैंपेन के बाद लेगल की पार्टी को विजय होगी, उनको जीत होगी। वोट्स क्लोज होने के 15 मिनट बाद ही गौरव जी सभी ने ये प्रोजेक्ट कर दिया कि कोलिशन एवेन्यू क्यूबेक की जीत होगी और प्रीमियर फ्रैंकोis एक बार फिर से प्रीमियर बनेंगे। ऐसा बतलाया जाता है कि उनकी शायद जो उनकी 130 सीट्स है उनकी लेजिस्लेचर में गौरव जी, उनमें से 89 सीट्स जो है वो कोलिशन एवेन्यू क्यूबेक ने जीती है, और ये पहले उनके पास केवल 76 सीट्स थी गौरव जी। तो इसका मतलब ये है कि 13 सीट से उनकी जो मेजोरिटी है 13 सीट से बढ़ गई है। और गौरव जी लेगोल बहुत ही खुश थे कल उन्होंने, और आज सुबह उन्होंने प्रेस वालों को केवल यही कहा, वाओ वाओ वाओ, आई कांट बिलीव दिस, थैंक यू वेरी मच, उन्होंने ये कहा गौरव जी। लेगोल जो इनकम्बेंट प्रीमियर है और लीडर है कोलिशन एवेन्यू क्यूबेक के, उन्होंने कहा है कि जो विश्वास उसके और उसके पार्टी के ऊपर क्यूबेक के वोटर्स ने दिखाया है, उसको उस विश्वास को वे नहीं तोड़ेंगे, और क्यूबेकर्स के लिए वे पूरी तरह से काम करेंगे और क्यूबेकर्स को ही सपोर्ट करेंगे। लिबरल पार्टी की बहुत बुरी तरह से हार हुई है गौरव जी, तथा और भी जो छोटे-छोटे पार्टी है, उनकी भी हार बहुत बुरी तरह से हुई है। जी, उमेंद्रा जी, एक्सप्रेस एंट्री के बारे में आप ब्रीफ में बात कर रहे थे, कनाडा कुछ इमिग्रेशन पॉलिसी में चेंजेस करने जा रहा है। हाँ जी, गौरव जी एक्सप्रेस एंट्री की जो कनाडा की एक्सप्रेस एंट्री थी, उसमें सरकार कुछ रद्द-बदल लाने जा रही है। सरकार का कहना है कि जो एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम है, वो ठीक तरह से चल नहीं रहा है। इसीलिए इसमें सुधार करना बहुत ही ज़रूरी है, और इसीलिए जो कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये घोषणा की है कि वे एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में कुछ चेंजेस लाएँगे। डिटेल में क्या वो चेंजेस लाएँगे, ये उन्होंने अभी तो बहुत डिटेल नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है गौरव जी कि ये जो चेंजेस होंगे वो अगले साल से लागू होंगे, यानी कि 2023 से लागू होंगे गौरव जी। और ये जो कनाडा की जो एक्सप्रेस सिस्टम थी वो बंद हो गई थी गौरव जी, एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम पैंडेमिक के दौरान, और 2 महीने हुए इस एक्सप्रेस सिस्टम को एक बार फिर से खोला गया, और खोलने के 2 महीने बाद ही अब सरकार ने ये घोषणा की है कि कुछ वे मैसिव चेंजेस लाएँगे
जिससे कि वो 2023 कैलेंडर में वो ये चेंजेस लाएँगे। और ऐसा बताया जाता है कि ये जो चेंजेस होंगे गौरव जी, इससे ये होगा कि जो लेबर शॉर्टेज देश में है, जो यहाँ काम करने वाले को कमी कर का काम करने वाले लोगों की कमी है, उससे उसे सुधारा जाएगा। इस ये माफ़ करना, इस एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम से। गौरव जी, शायद एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के नीचे वे लोग जिनके पास ट्रेड है, जिनके पास कुछ एक्सपीरियंस है काम करने की, उनको और आसानी से कनाडा में आकर काम करने का मौका दिया जाएगा। जी। उमेंद्रा जी, जस्टिन ट्रूडो बंजी जंपिंग करते हुए दिखाई दिए हैं, तो मेरे ख्याल में ये तो रिस्की काम है, उनको रिस्क लेना चाहिए था या नहीं? गौरव जी, वो एक पिता हैं और अपने बेटे के जन्मदिन के अवसर पर वे खुशियाँ मना रहे थे और बंजी जंपिंग कर रहे थे। जैसे कि सभी को, शायद उन लोगों को जिनको मालूम नहीं, उनके लिए बंजी जंपिंग क्या होता है। बंजी जंपिंग, आप अपने पैर पर एक रस्सी बाँधकर बहुत ऊँचे पहाड़ से या ऊँचे ब्रिज से कूदते हैं नीचे। तो आप नीचे जाते हैं, लेकिन रस्सी के कारण आप आधे में ही रुक जाएँगे। तो इसको इसको बंजी जंपिंग कहा जाता है। इसे न्यूज़ीलैंड में पॉपुलर किया गया था गौरव जी। और ऐसा बतलाया जाता है कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पिछले वीकेंड को ये बंजी जंपिंग में भाग लिया, क्योंकि उनके बेटे के गौरव जी जन्मदिन था। इसीलिए उन्होंने जो बंजी जंपिंग है, संडे को उन्होंने बंजी जंपिंग में भाग लिया। ऐसा बतलाया जाता है कि गौरव जी कि प्रधानमंत्री का ये कहना था कि वे अपने बेटे के जन्मदिन की खुशियाँ मनाने के लिए ये कर रहे हैं। वे एक लाल-सा लंबा जैकेट पहने हुए थे, जीन्स पहने हुए थे, बूट्स पहने हुए थे, जब उन्होंने 7 मीटर लंबी बंजी प्लेटफ़ॉर्म से कूदा। ग्रेट कैनेडियन बंजी जंपिंग इन चेल्सी, क्यूबेक। चेल्सी, क्यूबेक में एक जगह है गौरव जी, जहाँ जिसको कहा जाता है ग्रेट कैनेडियन बंजी। वहाँ पर वे जाकर 60 मीटर्स ऊपर से वे कूदे। वीडियोज़ में ऐसा दिखाया गया है गौरव जी, सोशल मीडिया पे वीडियो सर्कुलेट हो रहा है कि ट्रूडो पहले अपने आप से बात कर रहा था, अपने आप को साइक अप कर रहा था। फिर उसके बाद वो जाकर अपने हाथ को क्रॉस करके कूद गया नीचे और फिर लटक रहा था वहाँ कुछ दिनों तक, फिर उसको खींचकर ऊपर लाया गया गौरव जी। जी। उमेंद्रा जी, डॉक्टर थेरेसा टैम की एक को-ऑथर्ड रिपोर्ट आई है, वो बता रही हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया और बड़े लोगों को मौत से बचा लिया है, कोविड-19 के जो मेजर्स अपनाए गए थे। गौरव जी, अगर आप ये एक बुक लिखोगे तो आप ये कहोगे कि रेडियो इंडिया दुनिया का सबसे नंबर 1 अच्छा बड़ा रेडियो इंडिया है। ये तो सभी को मालूम है, लेकिन अगर आप बुक लिखोगे तो ऐसे ही बुक लिखोगे। इसी तरह टैम, जो कनाडा के जो कनाडा की पेंडेमिक और कोविड-19 के स्ट्रेटजी के इंचार्ज थी, उन्होंने एक रिपोर्ट लिखा है गौरव जी। और उस रिपोर्ट में उन्होंने ये लिखा है कि जो-जो स्ट्रेटजीज़, जो-जो प्लान कनाडा ने अपनाए थे, उसके कारण गौरव जी 800,000 लोगों की जान गौरव जी बची है। उनका कहना है, यानी कि इस रिपोर्ट में उन्होंने ये लिखा है कि अगर ये जो-जो काम सरकार ने किया, अगर ऐसा नहीं करते तो 800,000 और लोगों की मौत हो जाती गौरव जी। तो लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या ये असलियत है? क्या डॉक्टर टेरेसा टेम ने अपने आप को, अपना खुद अपने अपने ही मुँह या अपने ही बुक से अपने आप को बड़ाई कर रही है, अपने आप को बढ़ावा दिखा रही है, ये कहकर कि कनाडा में 800,000 और लोगों की मौत हो जाती अगर वे ये इस तरह की जो स्ट्रेटजीज़ है उन्हें अगर वे अपनाते नहीं तो। तो लोग ये सवाल कर रहे हैं, टेरेसा टैम ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है गौरव जी। कुछ लोग इस बारे में बहुत ही अपसेट है कि टेरेसा टैम ने क्यों इस तरह का रिपोर्ट लिखा है। और अगर कोई इंडिपेंडेंट थिंक टैंक या कोई इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट या कोई इंडिपेंडेंट डॉक्टर ये बुक लिखता और ये कहता, तो बात अलग होता गौरव जी। लेकिन जब टेरेसा टैम खुद ये कह रही कि उनकी जो पॉलिसीज़ है, उनके कारण 800,000 लोगों की जान कनाडा में बची है पेंडेमिक के दौरान, तो लोग शायद इसको विश्वास नहीं करेंगे गौरव जी, या तो ज़रूर वे सवाल करेंगे कि जो ये प्रूफ कहाँ पर है कि 800,000 लोगों की जान डॉक्टर टेरेसा टैम की पॉलिसी से उनकी जान बची है। जी। उमेंद्रा जी, अब डेविड ईबी लिबरल पार्टी के हाउसिंग क्रिटिक पर काफ़ी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो क्या क्या मसला क्या है? जी, उन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया है कि
बीसी लिबरल पार्टी के जो क्रिटिक हैं, वे खुद ही जो घर हैं खरीद कर उसको फ्लिप कर रहे हैं, यानी कि घर खरीद कर उसको थोड़ा-मोड़ा बनाकर अच्छा करके और उसको और महँगे दाम में बेच रहे हैं, उनको फ्लिप कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं। और डेविड ईबी का कहना है कि ऐसा करने से जो हाउस प्राइसेस है वो उसकी दाम ऊपर जा रही है, गौरव जी। और उनका कहना है कि ये हाउ डेविड ईबी का कहना है कि हाउस फ्लिपर्स के कारण ही यहाँ पर यानी कि ब्रिटिश कोलंबिया में घरों के दाम इतना ऊंचा है। और उन्होंने माइक बेनिये जो गौरव जी बीसी लिबरल पार्टी के हाउसिंग क्रिटिक है, उनके वो ऊपर ये आरोप लगाया है कि उन्होंने डॉसन क्रीक इलाके में कुछ घरों को खरीदा है। घरों को खरीद के उनको थोड़ा फिक्स अप किया है, फिर बाद में उन्होंने लिस्ट करके उन्होंने बेच दिया। और डेविड ईबी का कहना है ऐसा करने से बेनिये ने शायद $500,000 का मुनाफा कमाया है। गौरव जी, जो डेविड ईबी है लीडरशिप कैंडिडेट है, एनडीपी के लीडिंग लीडरशिप कैंडिडेट है और हाउसिंग मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से यानी कि घर खरीद कर फिर उन्हें तुरंत बेच के मुनाफा बनाने से, इसको फ्लिपिंग कहते हैं, इससे जो घरों का दाम है वो ऊपर जा रहा है, हमारे रियल एस्टेट मार्केट भी ऊपर जा रहा है। लेकिन गौरव जी, माइक बेनिये जो बीसी लिबरल पार्टी के एमएलए हैं पीस रीवा साउथ के लिए, का कहना है कि वे घर फ्लिप नहीं कर रहे हैं, यानी कि वे फ्लिपिंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि वे टूटे-फूटे घर खरीद कर और अबैंडन घर खरीद कर उनको सुधार कर रेनोवेट करके बेच रहे हैं मार्केट पे। और उनका कहना है वो मार्केट पे उस रेट पे बेच रहे हैं जो बहुत ही कम है, जिससे कि अफोर्डेबल हाउसिंग लोग जो अफोर्डेबल हाउसिंग खोज रहे हैं वो इसको खरीद सकें, फर्स्ट टाइम बायर्स खरीद सकें। बेनिया ने ये कहा कि उन्होंने डॉसन क्रीक में 3 प्रॉपर्टीज पिछले 14 महीने में बेचे हैं, उनको खरीद कर और बेचने में। और उनका कहना है कि $500,000 ज़रूर उनको बना है 3 प्रॉपर्टीज बेचने में। लेकिन गौरव जी, उनका कहना है कि इसमें कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, शायद इस 500,000 में से 400,000 ही कॉस्ट हो जाए। ये गौरव जी कन्फर्म नहीं किया जा सकता इसका कॉस्ट कितना है, लेकिन इतना तो ज़रूर कन्फर्म किया जा सकता है कि इन तीनों घर को खरीद कर बेचने से बेनिया को $500,000 का पैसे बने हैं। उन्होंने कहा है कि मैं कुछ लोगों को मदद करने के लिए ये पुराने घर खरीद कर सुधार कर उन्हें बेच रहा हूँ। लेकिन एनडीपी और डेविड ईबी का कहना है कि जो बेनिया हैं लिबरल पार्टी के एमएलए हैं, वे ये रियल एस्टेट मार्केट में घरों को प्रॉपर्टीज को फ्लिप करके पैसे बना रहे हैं। गौरव जी, कुछ रिकॉर्ड जो प्रोवाइड किए गए ईबी द्वारा उसमें ये दिखाया गया है कि बेनिया ने 1509 101 एवेन्यू में एक घर खरीदा $110,000 में, गौरव जी, अक्टूबर 1 तारीख 2018 में। फिर उन्होंने इसी घर को 260,000 में बेचा, गौरव जी, यानी कि उनके जो पैसे थे उसको उन्होंने डबल कर लिया और $150,000 का प्रॉफिट बनाया। लेकिन बेनिया जो अपने कंपनी जो उसका कंपनी है जोमिक एंटरप्राइजेस, उसके थ्रू उन्होंने एक और घर खरीदा, गौरव जी, मार्च 11 तारीख 2022 को, माफ करना, मार्च 11 तारीख 2020 में $75,000 में। और एक साल बाद मार्च 15 2021 में उसको बेचा 324,000 में, यानी कि प्रॉफिट बनाया 249,000। और गौरव जी, उनके कंपनी ने एक तीसरा घर खरीदा और ये घर उन्होंने खरीदा अप्रैल 10 2021 में $50,000 में। मार्च 31 में बेनिया ने ये रियल एस्टेट लिस्टिंग की और ये 2 बेडरूम का बंगलो उन्होंने फेसबुक पे लिखा कि वे 229,000 में बेच रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें $179,000 का प्रॉफिट मिला। तो डेविड ईवी ने ये सब डॉक्यूमेंट्स निकाल के, ये सब प्रूफ निकाल कर लिबरल को और उनके हाउसिंग क्रिटिक मार्क बेनिया को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने ये सब सामने लाया कि जो कुछ लिबरल पार्टी कह रही, जो उनके हाउसिंग क्रिटिक कह रहे हैं, सब झूठ है, क्योंकि वे खुद ही इस तरह से घर फ्लिप करके पैसे बना रहे हैं। जी। महेंद्र जी, डाउनटाउन ईस्ट साइड वैंकूवर में वो जो टेंट का मसला था, वो अदालत के जुडिशियल रिव्यू के लिए दोबारा से फिर सुर्खियों में आ गया है। गौरव जी, ये तो बहुत ही चैलेंजिंग है। ऐसा लगता है कि जो वैंकूवर के मेयर हैं केनेडी, वो नहीं चाहते थे ये मामला सुलझे इलेक्शन से पहले, और लगता है ऐसा ही होगा। गौरव जी, आपको मालूम रहे कि गैर कानूनी से लोगों ने हेस्टिंग स्ट्रीट पर टेंट बना ली और उस पे रह रहे हैं। वहां पे जो लोग रह रहे हैं अपार्टमेंट में, अपार्टमेंट को भी ब्लॉक कर रहे हैं, रास्ते को भी ब्लॉक कर रहे हैं। और गौरव जी,
शायद 2 महीने से भी ऊपर हो गए, जो वैंकूवर के फायर चीफ है, उन्होंने ये हुक्म दिया कि इस टेंट को हटाना चाहिए कि क्योंकि ये टेंट जो है एक फायर हैज़र्ड है, यानी कि अगर यहाँ पर आग लग गया, तो वे लोग जो अंदर रह रहे हैं, उनकी जान खतरे में होगी। लेकिन फायर चीफ के हुक्म जो दिया गया था 2 या 3 महीने हो गए, उसको अभी तक उसका पालन नहीं किया गया है। 1-2 बार सिटी के जो स्टाफ है उन्होंने टेंट्स को हटाने की कोशिश की, लेकिन लगता है कि जो मेयर साहब है केनेडी स्टुअर्ट, वो चाहते नहीं कि ये इन टेंट्स को यहाँ से हटाना। और गौरव जी, अब ऐसा बताया जाता है कि डाउनटाउन ईस्ट साइड के जो ये लोग ये टेंट में रह रहे हैं, उन्होंने एक कोर्ट चैलेंज लॉन्च किया है गौरव जी। ये कि कोर्ट से वही ये ऑर्डर मांगेंगे कि जो फायर चीफ का जो हुक्म है कि इन टेंट्स को हटाया जाए, उसको उस हुक्म को रोक दिया जाए या कैंसल कर दिया जाए। The petition for judicial review गौरव जी has बीसी सुप्रीम कोर्ट में कल फाइल की गई और वे सिटी के फायर चीफ के, जैसे कि मैंने कहा, उनके हुक्म का वे चाहते हैं कि उस हुक्म को कैंसल कर दिया जाए, ऑर्डर को कैंसल कर दिया जाए। गौरव जी, कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि इसको किस लॉयर ने केस को फाइल किया, तो इस पिटीशन को फाइल किया गया है गौरव जी पिछले हफ्ते लॉ फर्म एवी फिनले द्वारा कुछ महिलाओं के बिहाफ पर। और उनका कहना है कि जो फायर चीफ जिन्होंने ये ऑर्डर दिया है, उन्होंने पूरी तरह से इस बारे में सोच विचार करके हुक्म नहीं दिया गौरव जी। और उसमें ये भी लिखा है कि जो कनाडा के चार्टर ऑफ राइट्स है, वो ये मानती है कि लोगों के पास ये हक है कि वे पब्लिक स्पेसेस पर, जहां भी वो चाहे पब्लिक स्पेसेस पे, वहां पे वे शेल्टर कर सकते हैं। क्या कोर्ट जो है ये उनकी ये मांग पूरी करेगी या नहीं, ये देखना भी है गौरव जी, क्योंकि अभी तो ये पिटीशन केवल फाइल की गई है। लेकिन गौरव जी, पहले भी हमने इस बारे में बातचीत की है कि यहाँ पर कई गन्स पाए गए हैं, वेपन्स पाए गए हैं, ड्रग्स पाए गए हैं। और इसके सिवाय ये जो जिस तरह से ये टेंट सिटी बना हुआ है गौरव जी, अगर यहाँ पे कुछ इमरजेंसी हुआ, कोई बीमार पड़ गया या किसी तरह का यहाँ पर कोई फाइट हो गया, पुलिस का रेड हो गया या आग लग गया, तो जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनका जान शायद खतरे में हो सकता है गौरव जी। जी, उमेंद्रा जी, सरी में एक केस था, एक टीनेजर की हत्या हुई थी, भवकिरण ढेसी की बात कर रहा हूँ, तो उसके बारे में, केस के बारे में क्या अपडेट्स हैं? प्रभु जी, उसकी भवकिरण या किरण देसी, जो जिसका नाम था, उनका जो बॉयफ्रेंड था या एक्स बॉयफ्रेंड था, उन्होंने गिल्टी प्ली ली थी, यानी कि उन्होंने माना था मैनस्लॉटर के चार्ज पर कि उन्होंने भवकिरण देसी की उन्होंने हत्या की थी। और गौरव जी, शायद उनका ये जो मानना था, मर्डर केस नहीं था, ये मैनस्लॉटर था। उसका मतलब ये होता है ज्यादातर कि जानबूझकर नहीं, अचानक से ये हो गया। और गौरव जी, उसके जो बॉयफ्रेंड थे, उसके 2 रिश्तेदार जो थे, उनके खिलाफ ये आरोप लगाया गया था कि उन्होंने उसके बॉयफ्रेंड भवकिरण के बॉयफ्रेंड को मदद किया था कि जब उनकी मौत हो गई थी, तो उनकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उनकी लाश को वहाँ से ले जाकर कहीं और पर एक कार में ले जाकर रखना, और फिर उस कार में आग लगाने के लिए इसे मदद की थी। और फिर उसके घर जहाँ पर भवकिरण की के को गोली लगी थी और उसकी मौत हुई थी गौरव जी, वहाँ पे जो मैट्रेस था वो खून से लथपथ था, उस मैट्रेस को हटाने में उसके बॉयफ्रेंड को उन्होंने मदद किया था। लेकिन जो जज है, उनका ये कहना है कि जो क्राउन काउंसिल या प्रोसिक्यूशन है, उनके पास गौरव जी कोई ठोस सबूत नहीं है। उनके पास केवल ये है कि वो विश्वास करते हैं ऐसा हुआ। उनके पास कुछ होम वीडियोज़ थे, यानी कि जहाँ पर भवकिरण ढेसी की हत्या हुई है गौरव जी, उसके सामने वाले घर के होम सिक्योरिटी कैमरा से कुछ वीडियोज़ थे गौरव जी। और ये वीडियोज़ बहुत ग्रेनी थे, बहुत क्लियर नहीं था गौरव जी। और कुछ और जगह से कुछ फ़ोन कॉल के मैसेजेस लाए गए थे गौरव जी। और जज का कहना है कि जिस तरह से क्राउन काउंसिल ने इस केस को बनाया था, उस तरह से उनके पास और कोई चारा नहीं, लेकिन इन दोनों लोगों को नॉट गिल्टी पाना, क्योंकि क्राउन काउंसिल के पास कोई एविडेंस नहीं है गौरव जी। इसीलिए उनका कहना है कि भवकिरण के बॉयफ्रेंड के दोनों रिश्तेदारों को छोड़ा जा रहा है, अक्विट किया जा रहा है गौरव जी।
जी। उमेंद्रा जी, सरी के लिए एक और मामला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आरसीएमपी हो या फिर सरी पुलिस सर्विसेज़, उसके बारे में लंबे समय से राजनीति भी चल रही है। अभी सुनने में आ रहा है कि किसी केटीआरआईएस के सपोर्टर के घर के आगे डेथ थ्रेट्स लिखी हुई हैं और उसके जो फाउंडर आइवन स्कॉट हैं, वो इसको राजनीति के साथ जोड़कर देख रहे हैं। हाँ जी, गौरव जी, आरसीएमपी इस बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि उनके घर के सामने ये लिखा हुआ है यू आर डेड, अंग्रेजी में लिखा हुआ है गौरव जी। और आइवन स्कॉट जो है उसका कहना है कि उनके जो रेसिडेंस है वो है केटीआरआईएस, यानी कि केटीआरआईएस जो ग्रुप है उसके सपोर्टर हुए है। और उन्हें ये विश्वास है कि जिन्होंने ये लिखा है, ये धमकी दी है, ये धमकी लिखा है, वे उनके खिलाफ है। वो उनके ग्रुप के खिलाफ है। गौरव जी, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, आइवन स्कॉट का कहना है ये धमकियाँ। तो सरी के आरसीएमपी का कहना है कि वो ये डेथ थ्रेट जो है उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वो ये डेथ थ्रेट जो है ये स्प्रे पेंट किया गया था गौरव जी गराज डोआ पर, ये क्लेटन हाइट्स रीजन में, इलाके में गौरव जी। एवन स्कॉट जो फाउंडर है कीप द आरसीएमपी इन सरी ग्रुप, जिसको KRRI ST कहा जाता है, उनका कहना है कि वे लोग जिन्होंने उनको ये धमकी लिखी है वे उनके और उनके ग्रुप KTRIS के खिलाफ है, इसीलिए वे उन्होंने ये धमकी दी। उनका कहना है कि वे जानते हैं कि किसने ये लिखा है, लेकिन उनका कहना है कि वे ये कहने नहीं चाहते पब्लिक में। वे ये चाहते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करे और जो जिन्होंने भी ये लिखा है उसको गिरफ्तार करके उन्हें चार्ज करे। जी। उमेंद्रा जी, रेसिज्म का मामला पिछले दिनों से सुर्खियों में है, लेकिन चाइनीज कैनेडियन फैमिलीज पर जो ये टारगेटिंग है, सरी के इलाके में थोड़ा परेशान करने वाली है। ये ज्यादातर साउथ सरी में है गौरव जी, और ये रेसिस वेंडलिज्म में टारगेट कर रही है चाइनीज कैनेडियन फैमिलीज को जो सरी में रह रहे हैं, ज्यादातर साउथ सरी में जो रह रहे हैं गौरव जी। पहले साउथ सरी में बहुत कम चाइनीज कैनेडियन फैमिलीज थे, लेकिन अभी कुछ ही सालों में उनका जो नंबर है बढ़ गया है। और उनका ये कहना है कि वो ये आप देख रहे हैं कि उनके खिलाफ बहुत ज्यादा रेसिस्ट रिमार्क्स पास किए जा रहे हैं या रेसिस अटैक्स किए जा रहे हैं, और उससे वे बहुत ही परेशान है कि सरी में ऐसा हो रहा है या साउथ सरी में ऐसा हो रहा है गौरव जी। और अब गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पे कई जो चाइनीज कैनेडियन फैमिली है उनका कहना है ना तो केवल वे शॉक्ड हैं, लेकिन वे डरे हुए भी हैं अपने बचाव के लिए, अपने सेफ्टी के लिए वे डरे हुए हैं गौरव जी। एक वॉकवे है जो 140 स्ट्रीट, माफ करना 142 स्ट्रीट और 18A एवेन्यू पर है, और वहां पर चाइनीज के खिलाफ एक एंटी चाइनीज रेसिस्ट स्लर पेंट किया गया है, जिसको हम रिपीट नहीं करेंगे रेडियो में, लेकिन इतना ही कहेंगे कि ये चाइनीज कैनेडियन लोगों के खिलाफ है, उनके रईस की, उनकी जात के खिलाफ है, जाति भाव से ये रेशल स्ले लिखा गया है गौरव जी। और जो घर पे वहां पर पास में जो लोग रहते हैं उन्होंने अक्टूबर 1 तारीख यानी कि एतवार के सुबह ये रेसिस्ट स्लर देखा और ये वेंडलिज्म देखा, और उसमें एक एरो भी था गौरव जी। और एरो जो रेसिस्ट स्लर उसको पॉइंट कर रहा था उस डायरेक्शन में जहां पर बे ब्रिज एलिमेंट्री स्कूल है, जहां पर पहले गौरव जी इसी तरह का इंसिडेंट हुआ था पिछले वीकेंड। और बे ब्रिज एलिमेंट्री स्कूल में जो एक पोर्टेबल है गौरव जी, वहाँ पे पोर्टेबल को वेंडलाइज किया गया था, और वहाँ पर भी चाइनीज लोगों के खिलाफ, चाइनीज कैनेडियन लोगों के खिलाफ एक रेसिस्ट स्लोगन वहाँ पर भी पेंट किया गया था, और उसे अब कवर कर दिया गया है गौरव जी। पुलिस इस बारे में इंक्वायरी कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो चाइनीज कैनेडियन लोग साउथ सरी में रहते हैं वो बहुत ही डरे हुए हैं, और उनका कहना है कि वे ये नहीं जानते हैं कि कौन लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वे पुलिस से मांग कर रहे हैं कि पुलिस उनकी प्रोटेक्शन के लिए साउथ सरी में और पेट्रोल्स बढ़ाए। जी। उमेंद्रा जी, क्राइम के साथ जुड़ा हुआ और एक मामला है, रैंडी कांग की हत्या हुई तो उसके बारे में अजीब तरह का खुलासा हुआ है कि पहले जो मारने वाला था उसने सभी को धोखे से अपने साथ पास बुलाया था। गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है इस रिपोर्ट में, और ये केस जो है अब कोर्ट में है, कोर्ट केस चल रहा है इस बारे में। और ये बीसी सुप्रीम कोर्ट में ये केस की, इस केस की सुनवाई चल रही है, और डिटेल्स आप सुनते रहेंगे कि आगे चलकर क्या होता है। लेकिन कोर्ट की जो ओपनिंग स्टेटमेंट्स थी गौरव जी, ओपनिंग स्टेटमेंट्स में ये बतलाया गया है, जैसे कि आपने कहा है कि
के झूठ बोलकर या किसी को धोखे देकर वहाँ पे बुलाया गया था और फिर उनकी उनके ऊपर वहाँ पर उनको असॉल्ट हुआ, उनके ऊपर गोली चलाई गई गौरव जी। इसीलिए उनकी मौत हुई, लेकिन अभी ये केस पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, अभी तो शुरुआत ही है। आगे चल के हम देखते हैं कि क्या होगा इस केस में। जी, उमेंद्रा जी, टेम्परेचर्स के रिकॉर्ड मैंने देखा है या तो स्नो के कारण टूटते हैं या सर्दी या गर्मी के, लेकिन ड्राई सीजन की वजह से कितने रिकॉर्ड टूट रहे हैं बताएं आप। गौरव जी, बहुत सारे रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं, डज़न्स ऑफ टेम्परेचर रिकॉर्ड्स ब्रेक हो रहे हैं गौरव जी, यहाँ तक कि ब्रिटिश कोलंबिया में के कई इलाकों में ड्राउट यानी कि झूरा पड़ा हुआ है। पहले तो हम सुन रहे थे गौरव जी समर के दौरान कि कैलिफोर्निया में झूरा पड़ा हुआ है, अमेरिका के मिडवेस्ट में झूरा पड़ा, वहाँ पे कई सौ एकड़ जो खेत है गौरव जी, वहाँ पे जो उन्होंने जो क्रॉप्स उगाए थे, वे सब झूरे में मारे गए। और गौरव जी अब ऐसा लगता है कि ये झूरा जो है ये अब नॉर्थ में आ गया, नॉर्थ वेस्ट या कनाडा में आ गया और ब्रिटिश कोलंबिया के 2 डज़न से भी ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड्स ब्रेक किए गए संडे के सुबह गौरव जी। और वो इसलिए क्योंकि सारा ब्रिटिश कोलंबिया ज़्यादातर जो हम यहाँ साउथ में रहते हैं, साउथ कोस्ट में रहते हैं, मेट्रो वैंकूवर इलाका है जिसमें है शामिल है, ये एक झूरा में या कि ड्राउट के ग्रिप में है गौरव जी। जो लेटेस्ट ब्रोकन रिकॉर्ड्स है गौरव जी, वो ये है कि एनवायरनमेंट कनाडा ने ये कहा है कि ये एक वार्मेस्ट सितंबर है ऑन रिकॉर्ड, यानी कि इतना गर्म कभी सितंबर था नहीं। हम ये सब जानते हैं, यहाँ ज्यादातर सितंबर जैसे ही आता है स्कूल खुलते हैं और यहाँ पर बारिश होने लगती है, ठंड आने लगती है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। सारे प्रोविंस में और मेट्रो वैंकूवर में ये जो सितंबर था गौरव जी, बहुत ही गर्मी का सितंबर था। We should be switching to rainy season. However, we haven't seen that so far this year. यमन ली जो एनवायरनमेंट कनाडा के स्पोक्समैन है उन्होंने कहा, और इन एरियाज में रिकॉर्ड्स ब्रोक किए गए हैं गौरव जी, तोड़े गए हैं रिकॉर्ड्स। एबसफोर्ड में, एबसफोर्ड का नया रिकॉर्ड है 27.5 डिग्रीज गौरव जी, जबकि उनका पुराना रिकॉर्ड केवल 27 डिग्रीज था और ये 1993 में सेट किया गया था। और अब आधे डिग्री से ये रिकॉर्ड तोड़ दिया गया, यानी कि नया डिग्री एवरेज का नया रिकॉर्ड गर्मी का सितंबर में 27.5 है। एक्सिस में गौरव जी नया रिकॉर्ड 27.4 है, जबकि पुराना रिकॉर्ड 27.2 था जो 1935 में सेट किया गया था। एशक्रॉफ्ट में नया रिकॉर्ड 28.6 है, पुराना रिकॉर्ड 27.5 है जो 1987 में सेट किया गया था गौरव जी। इसी तरह कई और ऐसे रिकॉर्ड्स तोड़े गए हैं केलोना में भी। केलोना का नया रिकॉर्ड 25.9 है गर्मी की गौरव जी सितंबर में, जबकि पुराना रिकॉर्ड 25.6 था, 1932 में यह सेट किया गया था गौरव जी। इसी तरह कई और रिकॉर्ड्स यहाँ पर तोड़े गए हैं, स्क्वामिश में भी तोड़े गए हैं गौरव जी। स्क्वामिश का नया रिकॉर्ड 27.0 है गर्मी का रिकॉर्ड, और पुराना रिकॉर्ड 26 था जो 1988 में सेट किया गया था गौरव जी। और विक्टोरिया हावा का जो नया रिकॉर्ड है गौरव जी, ये देख लीजिए आप, ये है 25.3, पुराना रिकॉर्ड 25 था, 1935 में सेट किया गया था। और गौरव जी विक्टोरिया के और कई इलाकों में भी रिकॉर्ड्स तोड़े गए, वैंकूवर में भी रिकॉर्ड्स तोड़े गए। कुल मिलाकर 2 डज़न गर्मी के रिकॉर्ड सितंबर के दौरान तोड़े गए हैं गौरव जी। जी, उमेंद्रा जी, दुबई में हिंदू टेम्पल बना है बहुत बड़ा, और 5 तारीख से पब्लिक के लिए एंट्री भी शुरू हो जाए। हाँ जी, गौरव जी, ये आज ऑफिशियल तौर से आज ये टेम्पल को ओपनिंग किया जा रहा, खोला जा रहा है। अक्टूबर 4 तारीख आज है। और गौरव जी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो मिनिस्टर है शेख नाहियान, इस पब्लिक इवेंट में उन्होंने भाग लिया गौरव जी। जैसे कि ये दुबई और यूएई जो है इस्लामिक एरिया लोग सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर भी और जो और मज़हब के लोग हैं उनको वहाँ पे अपनी जो रिलीजन है वो फॉलो करते हैं। वहाँ पे गुरुद्वारे भी हैं, और अब ये एक नया हिंदू टेम्पल गौरव जी, ये पूरी तरह से आज इसकी ऑफिशियल ओपनिंग हुई है गौरव जी। और विद दी ओपनिंग जो हुई है गौरव जी, ये जो यहाँ के हिंदू कम्युनिटी है उनका कहना है कि हिंदू टेम्पल दुबई जो है उनके लिए बहुत ही गर्व का अचीवमेंट है। राजू शरीफ जो उनके ऑर्गेनाइजर है उन्होंने कहा। गौरव जी उन्होंने ये कहा कि अभी तक आज जो पब्लिक एंट्री रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, लेकिन कल से ये पूरी तरह से खुल जाएगी, सभी लोग जो आना चाहें आ सकेंगे। शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान
जो मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस एंड कोएग्जिस्टेंस है, ने कहा कि वो चीफ गेस्ट है और उन्होंने इंडियन एम्बेसडर के साथ मिलके ऑफिशियल तौर पर इस टेम्पल की ओपनिंग की, गौरव जी। जी। उमेंद्र जी, आप रात की ड्यूटी कर रहे हो जब हम दुबई की बात कर रहे हैं और आपको पता चले कि 20 मिलियन दिरहम आपको निकल आए, तो कैसा महसूस होता होगा? गौरव जी, बहुत खुशी महसूस होगा और गौरव जी ऐसा ही बतलाया जाता है कि वहाँ पर कि लोग जो इंडिया के लोग काम कर रहे हैं, उनको इतनी 20 मिलियन दिरहम कि आपने कहा उन्होंने जीता है और अब वो ये 13 लोग जो इंडिया से हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वे लोग केरला से हैं और वे काम कर रहे हैं यहाँ पर उनमें से जो उनका चीफ जो मेन ऑर्गेनाइज़र है गौरव जी, वो एक कार हेल्पर है, यानी कि उनका ये काम है कि कार वो यहाँ से दूसरी जगह ले जाए, दूसरी जगह से फिर लेकर आए और जब क्लाइंट्स कार वापस लाए, तो कार को वो साफ करता था। और गौरव जी जब उनको कॉल किया गया कि आप जीत गए हैं, आपको इतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो वो बहुत खुश हुआ और उन्होंने कहा कि वे और उनके साथी 13 और साथी जो है वे उन्होंने एक साथ मिलके ऑनलाइन सितंबर 13 तारीख को ये 20 मिलियन दिरहम की जो बिग टिकट है, उसको उन्होंने ऑनलाइन खरीदा था और वे केरला से हैं गौरव जी। उनका नाम केवल बतलाया जाता है प्रदीप केपी है और वे केरला से हैं और वे एक हेल्पर के रूप में जबैल अली शहर में काम कर रहे हैं और वे 24 ईयर्स के हैं गौरव जी और उनका कहना है कि वे और उनके 13 और साथी जो भी उनकी उम्र 24-25 ईयर्स के सब साथ इंडिया से यहाँ पर काम करने के लिए आए और उन्होंने वो 20 लोग आए लेकिन उन 20 में से केवल 13 ने ही मिलकर ये टिकट खरीदा था गौरव जी और वे बहुत ही खुश हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा यस आई एम ऑन ड्यूटी नाइट ड्यूटी जब उनको कॉल आया और आई एम गोइंग टू बी ऑन ड्यूटी ऑल नाइट जब उन्हें ये बतलाया गया कि वे जैकपॉट जीत गए हैं तो उन्होंने कहा कि वे अपने बॉस से छुट्टी लेकर अपने साथियों के साथ टिकट को कैश करने के लिए जाएँगे। जी। उमेंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। गौरव जी, आपको भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।